क्लिपिंग मास्क को लेकर आज मैं आप लोगों को एक एग्जांपल बताता हूँ, तो वो समझते हैं कैसे क्या करना है। देखिए, सबसे पहले आप लोग कंट्रोल एन करेंगे। इसमें आप लोग फोटो पेपर का लैंडस्केप में 8x10 आप पेपर ले लो, ओके प्रेस कर दो। पेपर आने के बाद आप इसे खींच के थोड़ा सा बड़ा कर लो। ये जो पेपर है आप लोग क्या करेंगे, इसमें एक न्यू लेयर क्रिएट करेंगे, न्यू लेयर। और इस न्यू लेयर में आप यहाँ पर जाएंगे, रेक्टेंगल से एक सिलेक्शन बनाएंगे और इस सिलेक्शन के अंदर एक कलर डाल देंगे। कलर आपकी मर्जी है, कुछ भी डाल दो। फिलहाल मैंने इसमें ब्लैक डाल दिया, ठीक है। कंट्रोल डी प्रेस करा, सिलेक्शन हट गया। अब आप देखेंगे मैंने जो लेयर पे कलर डाला तो इसका मतलब ये एक डब्बे जैसा दिखने लगा है, तो ये लेयर ही। अब आप क्या करेंगे, एक फ़ोटो आप ओपन कर लो जो भी आपको थोड़ा अच्छी लगे। तो डबल क्लिक मैंने यहाँ पर प्रेस करा, कोई एक फ़ोटो ले ली जिसके साथ हम ये क्रिएटिविटी करना चाहते हैं। तो मैं ले लेता हूँ यहाँ से ये वाली फ़ोटो ले लेते हैं, ठीक है। साइज़ हम इसका कम कर लेते हैं, अल्ट के साथ स्क्रॉल करके मैंने थोड़ा सा इसको छोटा कर दिया फ़ोटो को, और इसकी विंडो भी हम थोड़ी सी छोटी कर देंगे। इसको अभी हम रखते हैं साइड में। देखिए, अभी आपको क्या करना है, इस डब्बे में कुछ लेयर स्टाइलिंग करनी है आपको, ठीक है। लेयर स्टाइलिंग क्या करनी है, आप यहाँ पर जैसे आपके पास ये लेयर है तो आप यहाँ पर जाओ, ब्लेंडिंग ऑप्शन खोल लो। हमने सीखा था पहले भी ये फीचर। ब्लेंडिंग ऑप्शन के अंदर आपको सबसे पहले इसमें ड्रॉप शैडो ऐड करना है, तो ये मैंने ऐड करा और इसकी सेटिंग के लिए इस पर मैं क्लिक कर लूँगा। ध्यान रहे, इस पर क्लिक करना ताकि इसकी सेटिंग यहाँ दिखाई दे। अब आपको क्या करना है, शैडो के लिए शैडो की सेटिंग करनी है। तो मैं फिलहाल यहाँ पर जाके इसका डिस्टेंस बढ़ाता हूँ, यानी कि थोड़ा सा मैंने इसको डिस्टेंस दे दिया। आप यहाँ नीचे देख रहे होंगे ये डिस्टेंस आ रहा है, ठीक है। इसी तरीके से आपने यहाँ पर क्या है, कुछ भी आप ऐड अप कर सकते हो। लाइक मैंने यहाँ से ब्लैक रखा, आप वाइट भी रख सकते हो, कोई ऐसा इशू नहीं है, मसला नहीं है इसके ऊपर। ऐसे ही आप इसमें एक इनर शेडो भी दे दो, अंदर की साइड का शेडो। मैं यहाँ पर जाता हूँ, क्लिक करता हूँ, अब कौन सा शेडो चाहिए, तो मैंने थोड़ा सा इसका डिस्टेंस बढ़ा लिया। लेकिन इस बार मैं इसकी ना ये जो एंगल है इसको मैं थोड़ा अपोजिट कर देता हूँ। ये ऊपर था तो मैंने इसको जस्ट इस तरीके कर दिया। समझ गए आप इस बात को। दो सेटिंग हो चुकी है हमारी। दो सेटिंग के बाद इसी तरीके से अब इसके अंदर आपको क्या करना है, स्टॉक अप्लाई करना है। शेडोज ऐड करने के बाद आप आएंगे, स्टॉक को आप ऑन कर दो, स्टॉक की आप प्रॉपर्टीज पे आ जाओ। स्टॉक की प्रॉपर्टी पे आके आप स्टॉक जो है वो वाइट कलर का लेना, सफ़ेद कलर का स्टॉक लेना, ओके। स्टॉक का मतलब आउटलाइन मोटी पतली। अब आप यहाँ जाओ, साइज को हल्का सा मोटा कर दो, हल्का सा, ठीक है। इतना करने के बाद अब मैं जैसे यहाँ से जाके ओके प्रेस करता हूँ, आप देखेंगे ये मैंने 3 जो सेटिंग्स करी थी वो सारे इफेक्ट्स आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं। इतना करने के बाद अब ये एक लेयर रेडी हो चुकी है हमारी, जिसमें हमने ये कुछ फीचर्स ऐड अप करे हुए हैं। ऐड अप करने के बाद आप यहाँ जाएंगे और जाने के बाद इस कंप्लीट फोटो को ही ले आओ इसके ऊपर। तो मैं कोई सिलेक्शन नहीं कर रहा, मैं डायरेक्ट ही मूव टूल लेके इसको खींचता हूँ और ला के अपने इस पेज पे छोड़ देता हूँ। समझ गए मेरी बात को। करना ये है कि आप इस फोटो को जब यहाँ पर लेकर आए तो कंट्रोल टी प्रेस करके थोड़ा सा इसका साइज बढ़ा लो, ठीक है। ये मैंने रख लिया और फिर मैं इंटर प्रेस कर देता हूँ। तो अभी आप देखेंगे फ़ोटो मेरी इसने साइज़ में आ चुकी है। जो हमने अभी शेप बनाई है वो इसके ठीक नीचे है, ठीक है, ध्यान रखना। तो फिलहाल मैं इसको यहाँ लाता हूँ, यहाँ ला के रखा मैंने। अब मैं चाहता हूँ कि ये फ़ोटो इस शेप के अंदर चली जाए। तो शेप हमारी इस टाइम यहाँ पर है, जैसे कि अभी आप यहाँ देख भी रहे हो, ठीक है। तो फिलहाल मैंने अब क्या करा कि इन दोनों के बीच में, यानी कि यहाँ पर माउस ले आके अल्ट दबा के क्लिक कर दिया, जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी सिखाया था क्लिपिंग मास्क को लेकर। अल्ट दबा के दोनों के बीच में आप खाली इतना क्लिक कर दो। क्लिक करते आपने देखा फोटो इसके अंदर चली गई। फोटो इसके अंदर जाने के बाद आपको करना यह है कि आपको फिर फोटो पे नहीं क्लिक करना, अब आपको शेप पे क्लिक करना है, यानी कि इस लेयर के ऊपर। और अब आप इसको मूव करके ले आओ वहां पर इसकी सही पोजीशन पे, ठीक है। करना यह है कि इसका साइज आप कम करेंगे। तो कंट्रोल टी में प्रेस करता हूँ और टी प्रेस करने का शिफ्ट अल्ट, ध्यान रखना बगैर इसके साइज छोटा मत करना। शिफ्ट अल्ट दबाना एक ही बार, शिफ्ट अल्ट कीबोर्ड से दबा के रखो और माउस से यहाँ से पकड़ के इसका साइज आप कम कर लो, ठीक है। एंटर दबाते ही आप देखेंगे सेटिंग हो चुकी है। मैं रखता हूँ इसको यहाँ पर। क्लियर होगी इतनी चीज। जब आप इतना कर लें उसके बाद आपको करना ये, इन दोनों को एक साथ सेलेक्ट करना है, दोनों को एक साथ सेलेक्ट करना है। तो मैं शिफ्ट दबा के इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, ऊपर वाले पे। इससे क्या होगा, इस पे क्लिक करते देखिए दोनों आपस में सेलेक्ट हो गए। अब हम क्या करेंगे, इनकी कॉपी बनाएंगे दोनों की। तो दोनों की कॉपी बनाने के बाद हमने दोनों को सेलेक्ट कर रखा है। आप यहाँ पर जाओ, सिलेक्ट करने के बाद इनमें से किसी एक को उठाओ, लाके जहां से आप न्यू लेयर बनाते हो उसी के ऊपर लाके छोड़ देना इसको। इससे क्या होगा, देखो इसकी कॉपी बन गई। नीचे तो 2 थी, 2 और ऊपर आ गए। कॉपी क्रिएट। अब कॉपी क्रिएट होने के बाद आपने करना यह है कि आप डायरेक्ट मूव मत करना, इसकी शेप पे खाली क्लिक करो
और फिर आप यहाँ मूव करके लेकर आओ तो देखो एक और आ गई यहाँ पर इस तरीके इफेक्ट, ठीक है, मिरर की तरह काम हो रहा है। कंट्रोल टी प्रेस करा और इसको मैं हल्का सा रोटेट कर देता हूँ इस तरीके से और एंटर प्रेस कर दिया। क्लियर हो गई इतनी चीज़, ठीक है। अगेन फिर क्या करना है, आपने शिफ्ट दबा के इन दोनों को वापस से सेलेक्ट करना है जैसा आपने पहले वाले को करा था। आप इनमें से किसी भी एक को पकड़ो और उठा के लाके फिर से आप वही न्यू लेयर पे ही लाके छोड़ना है। इससे क्या होगा, इसकी कॉपी क्रिएट हो जाएगी। कॉपी क्रिएट करने के बाद फिर वही बात, यहाँ पर डायरेक्ट नहीं काम करना, आपको शेप पे क्लिक करना है और फिर आप इसको उठाओ इस तरीके से, ठीक है। एक और आगे शेप। अब मैंने यहाँ पर क्या करा, कंट्रोल टी करा, इसको हम थोड़ा सा इस तरीके उल्ट पुल्ट करके मैं शिफ्ट एल के साथ साइज को थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, एंटर। अब मैं रख देता हूँ इसको यहाँ पर, ठीक है। सेम ऐसे ही वापस से शिफ्ट के साथ दोनों को आपने सेलेक्ट करा, फिर से वापस आप यहीं पे किसी भी एक को पकड़ के लाके फिर से आप न्यू लेयर के ऊपर ही छोड़ेंगे। देखिए यहाँ पर एक और कॉपी क्रिएट हो गई। अब मैं सिर्फ शेप को लेता हूँ और फिर मैं यहाँ से इस तरीके उठा के आप रखता हूँ तो देखो यहाँ पर ही आ गई। कंट्रोल टी प्रेस करता हूँ मैं, इसको इस तरीके कर दिया, शिफ्ट एल के साथ थोड़ा सा आप साइज बढ़ा लो और एंटर प्रेस कर दिया। तो आप शायद देख रहे होंगे जैसे आप नॉर्मली देखते हो ना, कोलाजेस वगैरह क्रिएट होते हैं आपके, तो मिरर्स भी होते हैं, जैसे ब्रेक ग्लासेस जो टूट जाते हैं शीशे, तो उसमें टुकड़े टुकड़े में सारी चीज़ें नज़र आती हैं। तो आप इस तरीके की कमाल की क्रिएटिविटीज़ भी आप कर सकते हो। ये क्लिपिंग मास्क का एक एग्जाम्पल है। क्लियर है। लेयर आप देख रहे हैं ढेर सारी बन चुकी है। अगर आप इन सबको समेट के रखना चाहते हो तो एक सबसे ऊपर वाले पे क्लिक करो, शिफ्ट के साथ सबसे नीचे वाले पे क्लिक कर दो, ठीक है। ध्यान रहे कुछ छूटे ना, सिवाय इसके बैकग्राउंड के। सारी सेलेक्ट करने का कंट्रोल जी दबा दो, इससे क्या होगा, ये सब कुछ ग्रुप हो गया। फिर आप इसको कभी भी एक साथ उठा के कहीं रख सकते हो। बाद में अगर आप इसके अंदर कोई माइनर मेजर चेंजिंग करना चाहो तो आप यहाँ जाओ और फिर यहाँ से फिर से आप चेंजिंग कर सकते हो, क्योंकि सारी लेयर है अलग अलग पड़ी हुई है, ठीक है। तो ये भी आप काम कर सकते हो। फिलहाल ये आपका असाइनमेंट है, इतना आप बना के देखेंगे क्लिपिंग मास्क को लेकर।